वाटर पॉलिसी की बात कर रहे थे मुश्ताक गाजी साहब, कुछ याद पड़ता है पिछले 63 साल में किसी हुकूमत ने वाटर पॉलिसी बनाई हो? नहीं, मैं समझता हूँ क्या कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हम आज तक अपनी से कहते हैं तरजीहात का तयन नहीं कर सके। मसलन हम आज भी उलझते हैं तो कालाबाग में और बादशाह में और फलां डैम में जी। मैं ये बात कहता हूँ कि भाई अगर हमने इंडस वाटर का जो तकसीम का जो एक मुआहिदा हमने किया हुआ है 1991-92 वाला, हम अगर सिर्फ इसको तय कर लेंगे कि हमें इस मुआहिदे पर अमल दरामद करना है, मुझे इससे गर्ज नहीं होना चाहिए कि डैम, ये काम इंजीनियर्स का होना चाहिए, टेक्निकल लोगों का होना चाहिए, क्या कहते हैं कि पानी कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं, कितना मैनेज करते हैं विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं जो सियासतदानों की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बात को इंश्योर करें तमाम जवाब करके कि जो चीज़ तय है मुआहिदे में उसके मुताबिक हो रहा है। अब मेरा अपना मामला है कि मैं अपने हिस्से में से जो है पानी यहाँ ले जाता हूँ या वहाँ ले जाता हूँ। अगर मुझे 4 डैम बनने तो 4 डैम बनने चाहिए। अच्छा, हैरत नहीं होती इस बात पे कि अयूब खान ने सबसे ज्यादा पानी के मसले पे काम किया, मंगला, तरबेला, इंडस वाटर ट्रीटी, उन तक ने वाटर पॉलिसी नहीं बनाई। अयूब खान ने मुझे नहीं पता कि आप उन्हें क्यों ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि उन्होंने काम किया। बात सारी ये है कि इस पूरे जो तबाही की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है। मुझे आज तक याद है, अगर आपने वो जो उनकी मशहूर किताब है उसमें उन्होंने वास्तव में लिखा क्या कहते हैं कि जब वो इसकी बात भारत के साथ चल रही थी इंडस वाटर ट्रीटी की, तो पूरा का पूरा जो है टेक्निकल लोग मुखालफत इस बात कर रहे थे और वो पता नहीं अपने आप को कितने बड़े समझदार समझ रहे थे। उन्होंने जाके सबके बखलाफ जाके वो फैसले कर लिए जो आज तक कभी नहीं हुए कि डाउन स्ट्रीम वालों के हुकूक को खत्म करते हुए कहा कि सुतलज और बयास और रावी का हुकूक जो है वो छीन के उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिया। और उसके नतीजे में वो कहते हैं कि इतना बड़ा पानी बेच के उसके बदले लॉलीपॉप क्या दे दी गई कि जी आपको चश्मा झेलम लिंक कैनाल बनाने के लिए फला लिंक कि जी आपको अपने पानी में से कुछ पानी देने के सिस्टम हम आपको बनाने के पैसे दे देंगे। और ये तरबेला उसी के तहत वो जो आपको जो लॉलीपॉप्स दिए गए थे जिसके बदले में आप चीजें बेची हैं, तो उसका नतीजा था उस लॉलीपॉप का कि वो तरबेला डैम भी आपका बना, उसके बाद क्या कहते हैं चश्मा बनी, ये सारी लिंक तरबेला पे भी टेक्निकल एतराजात थे कि ये जगह क्यों चुनी गई है, ऐसा भी उस जमाने में था। देखिए मैं बताऊं, बात इसमें ये है कि टेक्निकल एतराज तो हर जगह पे होते हैं और तरबेला डैम भी बना, कुछ मसाइल थे, बिलाकर फाइनली सेटल हो गए। इसलिए कि ये इतने बड़े बड़े डैम जो है, जो बस आज कोई अगर बड़ा डैम बनता है तो उस पर कोई 300-400 बिलियन रुपीस का खर्चा होगा, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें तो जो डोनर्स हैं उनकी भी जाहिर बात आपको उसके अलावा देखें, जैसे अभी बात चल रही थी गाजी बरोथा की, बात यह है कि ये तरजीहात का मामला है ना कि जब भी आप कोई चीज करते हैं कोई बड़े बेनिफिट के लिए छोटे मोटे आसपास नुकसान हुआ करते हैं, आपको तरजीहात तय करनी होगी कि ठीक है जी ओवरऑल बेनिफिट इतना ज्यादा है, लिहाजा ये नुकसान। एक मुख्तसर सवाल में मुश्ताक गाजी साहब आपसे भी करना चाहता हूं कि लाखानी साहब ने बताया कि आज तक कोई हुकूमत वाटर पॉलिसी नहीं बना सकी। आपके ख्याल में क्या मफाद है वाटर पॉलिसी ना बनाने में? ये तो जिंदगी और मौत का मसला है, इससे तो हजारों मसाइल जन्म ले रहे हैं। मैं तो समझता हूँ वाटर पॉलिसीज बनी रही, पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं बनी लेकिन अनऑफिशियली तो बनती रही हैं, जिनको ज़्यादातर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डिक्टेट किया है। आपका इंडस बेसिन ट्रीटी के मुआहदे से लेके गाजी बरोथा के बनने तक और तरबेला तक, इसमें अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का बहुत बड़ा रोल है और उनकी जो वाटर पॉलिसी है वो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होती रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कालाबाग डैम की बात होती है, इस पे मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और इस पे बहुत कम लोगों को हक़ाइक़ का पता है। ये डैम बिल्डिंग अमेरिका में 1940s में शुरू हुई थी और वो अब अमेरिकन्स बाज आ गए हैं नए डैम्स बनाने से। उन्होंने डीकमिशनिंग करनी शुरू कर दी है डैम्स की। डीकमिशनिंग का मतलब है कि उन्होंने अपने जो दरिया थे उनको कुदरती हालत में बहाना शुरू कर दिया है। धड़ाधड़ दर्जनों जो डैम्स हैं वो डीकमिशन हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोई नया वाटर रिजर्वायर जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो इकनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉलिसी, जो उन्होंने ये एक अपनी पॉलिसी 2005 में बनाई थी वाटर स्ट्रेटेजी, इसमें उन्होंने वाज़े लिखा है कि 60 अरब डॉलर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी टोटल कास्ट है और उसके ऊपर 60 करोड़ सालाना चाहिए हमें, 60 करोड़ डॉलर उसकी मेंटेनेंस यानी मुरम्मत और उसको चालू रखने के लिए। तो पाकिस्तान में 60 करोड़ डॉलर किस हुकूमत के पास होगा कि वो इस सिस्टम को वो मेंटेन नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। कौसा बिराज के ऊपर उन्होंने 130 मिलियन डॉलर खर्च किया है और वो टोटली हमारे ख्याल में तो फेल्ड है।
तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो डैम्स, बिग डैम्स की पॉलिटिक्स है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है और इसके लूजर्स कौन है। मुश्ताक गाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक गाजी साहब। बशीर लाखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर जिस तरह पानी कम है उस तरह वक्त भी कम है, तो इसलिए ये प्रोग्राम यहीं पे रोकना पड़ रहा है, वरना जाहिर है कि पानी का मसला ऐसा है कि इस पे घंटों गुफ्तगू हो सकती है, और जो भी गुफ्तगू होगी जाहिर है एक एजुकेट करने के लिए बहुत काफ़ी होगी। एक वक्फा लेते हैं मेहमानों के शुक्रिया के साथ।